हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे माइलस्टोन चार्ट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपेयर किया था बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में। तो आज बेसिकली हम लोग प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलरली माइलस्टोन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, ये सब एक सिलेबस के अंदर आता है जो कि ईएसी में आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ईएससी में जितने भी शिफ्ट एग्ज़ाम होती है वो हर ईयर पर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस माइलस्टोन चार्ट से आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कन्वेंशनल हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको मैं ये बतला देता हूँ कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सभी लेक्चर को आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर करवाऊँगा और जो भी चीज़ें बचा हुआ है वो सारे कुछ सभी टॉपिक को कवर करवाने का मैं कोशिश करूँगा। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है ना वही मैं करवा रहा हूँ। और ये अनअकैडमी का जो भी पेड कोर्स होता है वहीं से मैं सारे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि अनअकैडमी और ये सब ब्रांड है, लेकिन वही चीज़ें मैं भी करवा रहा हूँ। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको लर्न कैसे करना है, आपको अचीव क्या करना है, डिपेंड वो करता है। पढ़ने वाले लोग यूट्यूब से भी पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं और ना पढ़ने वाले लोग भी अनअकैडमी मेडिजी में जा कर के भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, चलिए हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल गैंट चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था लास्ट लेक्चर में ही कि माइलस्टोन चार्ट जो होता है ना, तो वो गैंट चार्ट या फिर बार चार्ट जो होता है ना उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है, ओरिजिनल मॉडिफाइड वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर की इवेंट्स ऑफ द मेन एक्टिविटी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई ए बार। तो माइलस्टोन चार्ट जो होता है ना वो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही बार चार्ट जो होता है ना तो उसको हम लोग पिक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पिक्चर टू पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही है बेसिक डिफरेंस, हमने ऑलरेडी करवा दिया है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस केस ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी दैट इज कंप्लीटेड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ माइल स्टोन्स। तो इस केस में क्या होता है, सर्टेन पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी दैट इज कंप्लीटेड इज, जो कि पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइल स्टोन चार्ट्स के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइल स्टोन्स कैन बी शोन और ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नैरो सर्कल और स्क्वायर। तो माइल स्टोन जब भी ड्रॉ करते हैं ना तो नैरो सर्कल मतलब छोटा सर्कल या फिर इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। आपने देखा भी होगा, मैं आपको बतला दूंगा जब रिप्रेजेंट करेंगे ना तो मैं दिखला दूंगा, आपको बतला दूंगा। तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हियर interrelationship between sub-activities of a particular activity is established but different activity is still not established। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप जो होता है ना सब एक्टिविटीज़ और पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, तो इसको जो एस्टेब्लिश करते हैं ना तो हम लोग माइल स्टोन चार्ट में करते हैं। बट डिफरेंट एक्टिविटी इज स्टिल नॉट इस्टेब्लिश्ड, लेकिन डिफरेंट एक्टिविटी को अभी तक इस्टेब्लिश्ड माइलस्टोन चार्ट में नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द सब डिवाइडेड एक्टिविटीज आर टर्म्ड माइलस्टोन्स। तो बिगनिंग एंड एंड जो होता है ना सब डिवाइडेड एक्टिविटीज़ का, तो वो हम लोग माइलस्टोन के टर्म में इसको करते हैं। उम्मीद है आपको माइलस्टोन चार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा स्पीड करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्पीड बहुत फास्ट समझा देते हैं, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया
कि थोड़ा धीरे-धीरे स्लो मोड में चलें, आपको समझ में आना चाहिए मेनली। और ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप कहीं से भी पढ़ो ना, लर्न करो। ज़रूरी नहीं है कि मेड-इजी और अनअकैडमी से ही पढ़ो या फिर कोर्स कहीं से भी कर दो। यूट्यूब से भी पढ़ के बच्चे एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा माइलस्टोन चार्ट क्या होता है। जो इसका डायग्राम है ना, फिगर है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आप तक मैं लाऊँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।